दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मुख्य हिंदी पेपर जो है भाषा 2, उससे हम लोग संबंधित निर्धारित कवि देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सूरदास जी के बारे में। तो पहले हम इनकी जीवनी के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग इनसे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। इसमें दोस्तों हमने सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है आप सूरदास जी को देख रहे हैं, तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका नाम जो था आप जानते हैं, सूरदास। इनका जन्म कब हुआ? तो 1478 ईस्वी रुनकता सीही, और मृत्यु कब हुआ? तो 1583 ईस्वी में पारसौली में। पिता का नाम जो था वो था पंडित रामदास, माता का नाम जो है जमुना दास, पत्नी का नाम रत्नाबाई, और आचार्य जो थे, गुरु जो थे, कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक है। और निवास स्थान दोस्तों, तो निवास स्थान जो इनका था वो कहाँ? श्रीनाथ मंदिर में। ठीक। भाषा कौन सा? ब्रज। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ जो है वो कौन सी है? तो सूरदास, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, श्री कृष्ण गीतावली, नल दमयंती और सूर पचीसी। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इनसे संबंधित एमसीक्यू लगाते हैं। तो सूरदास जी किसके अनन्य भक्त थे? तो सूरदास जो है वो किसके अनन्य भक्त थे दोस्तों? तो वो तो श्री कृष्ण जी के। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है सी नंबर। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही हैं? गोपियाँ जो है किस पर व्यंग कर रही है दोस्तों? तो गोपियाँ जो है वो है उद्धव पर व्यंग कर रही है। ठीक है, आपका ए नंबर सही आंसर होगा। गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? तो गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है दोस्तों? तो गोपियों को जो है आपको प्रेम पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उद्धव किसके पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए? तो उद्धव जो किनके पास रहकर? तो श्री कृष्ण जी के पास उद्धव रह रहे हैं और उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे खाली घर के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा पत्ते होगा? किस पत्ते से उनकी तुलना की गई है? तो दोस्तों कमल के फूल पत्ते से। ठीक है, तो आपका जो है वो डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? तेल में जो गगरी डूबी रहती है उसको क्या स्पर्श नहीं कर पाता है दोस्तों? तो वो है जो जल। ठीक है, जल जो है तेल में डूबी गगरी को स्पर्श नहीं कर पाता। ए नंबर सही आंसर। गुड़ से कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? तो कौन गुड़ से लिपट कर दोस्तों? तो जो है चींटियां जो है गुड़ से लिपट कर अपनी प्राण त्याग देती है। ठीक है। गोपियां मन की खाली घर मन में ही दबाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? क्या दबाने की कोशिश करती है? तो गोपियां जो है मन की व्यथा को मन में ही दबाने की कोशिश करती है। ए नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेजा था? तो श्री कृष्ण ने जो दोस्तों अपने स्थान पर जो है क्या किया? उद्धव को दिया है भेज के। ठीक है, उद्धव जी को गोपियों से मिलने भेज दिया। उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को क्या किया? शांत कर दिया था, प्रज्वलित कर दिया था, या कुछ नहीं किया था? तो दोस्तों क्या हुआ? तो वो जो है जब श्री कृष्ण जी नहीं आए और उद्धव को अपने बदले भेज दिया तो गोपियाँ यह देखकर क्या हुई? उनके जो वीर अग्नि है उसको और अधिक प्रज्वलित कर दी, भड़का दी। ठीक है, तो बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गोपियों की दशा पक्षी की तरह हो गई है। किस पक्षी की तरह हो गई दोस्तों गोपियों की दशा? तो गोपियों की दशा जो है वो है हारिल पक्षी की तरह हो गई है। ठीक है, तो आपका जो है डी नंबर जो है सही आंसर होगा। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग ज्ञान खाली घर के समान लगता है। यानी गोपियों को जब उद्धव जो है योग का ज्ञान दे रहे हैं तो गोपियों को कैसा लग रहा है दोस्तों? तो वो है कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, तो ए नंबर जो है आपका क्या होगा? सही आंसर। योग का क्या कार्य है? तो योग का क्या कार्य है दोस्तों? आप सभी जानते हैं योग का कार्य क्या होता है। तो जो है बीमारियों को दूर करना है, मन को स्वस्थ रखना करना है, और जो है मन को एकाग्र भी करना। ठीक है, तो आपका तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? उद्धव जो है गोपियों को कौन सा संदेश देता है दोस्तों? तो उद्धव जो है गोपियों को जो है योग साधना का संदेश देता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है? ठीक है, कड़वी ककड़ी किसे कहती है गोपियाँ दोस्तों?
तो जब उद्धव जो है उनको योग का संदेश देते हैं, उनको क्या है, कड़वी ककड़ी बोलते हैं। डी नंबर आपका सही आंसर होगा। सूतो व्याधि हमको ले आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है, यानी व्याधि जो है पंक्ति में किसे कहा गया दोस्तों, तो योग साधना को जो है वो व्याधि कहा गया। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था, तो गोपियों के अनुसार जो पहले से चतुर कौन था, तो कृष्ण जी को बोले हैं कि वो पहले से चतुर था। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही। सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की, तो सूरदास ने दोस्तों किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया, गोपियों का मन जो चुरा कर कौन ले गया दोस्तों, तो वो है श्री कृष्ण जी। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है, अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है दोस्तों, तो गोपियाँ, गोपियाँ जो है अपने आप को भोली और अबला समझती है। ठीक है, गोपियों ने हरि यानी कृष्ण जी की तुलना किससे की है, तो आपका जो है सही आंसर होगा क्या, सी नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ छूट गया है थोड़ा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हारिल पक्षी की जो है पंजे में जो लकड़ी पकड़ी रखती है उससे तुलना किया गया है। ठीक है, यहाँ सिर्फ हारिल पक्षी लिखा हुआ है। ठीक, तो सी नंबर आपका। आगे हम लोग देखेंगे मन चक्री से क्या अभिप्राय है, मन चक्री से दोस्तों क्या अभिप्राय है, तो मन की अस्थिरता का। ठीक है, कि मन जो है चक्री चक्री घूमते रहता है, तो उसी प्रकार मन भी भटकते रहता है। तो सी नंबर आपका सही। अब देखेंगे हम लोग मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है दोस्तों, तो वो है उद्धव के लिए। ठीक है, उद्धव को मधुकर कहा गया। ठीक, डी नंबर सही आंसर। काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसका जो आंसर है वो है भरमर गीत। ठीक है, ए नंबर सही आंसर। सूरदास अबला हम भौरी गुड़ चाटी ज्यों पागी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है, तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या, तो गुड़ से चिपकी चींटी के समान। ठीक है, गोपियाँ जो है अपने आप को चींटी के समान बताई है कि जो गुड़ से चिपकी रहती है। सी नंबर आपका सही आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे अब जोग संदेश नी सुनी सुनी बहिरी बरहीनी बिरह दही। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ, तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है आपका, आपने अगर अलंकार नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप उसमें आसानी से अलंकार पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ स वर्ण की जो है आवृत्ति है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ब वर्ण की आवृत्ति है, तो इसलिए ये कौन सा अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं दोस्तों, उसमें से एक है, तो आप बताइए कमेंट में कौन सा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें जो है हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है। ठीक है, जो अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रखता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के पंजे में पकड़ी लकड़ी के समान बताया है, इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है, तो कैसा प्रेम दिखता है दोस्तों, तो एक निष्ठ प्रेम जो एक चीज़ को पकड़े रखा है। ठीक है, तो ए नंबर जो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो कान्हा तो है, माधव भी है, मुरलीधर भी है, तो एक नहीं है, वो कौन है, हलधर। हलधर जो है दाऊ के लिए, हलधर नहीं बलराम जी के लिए होता है। ठीक है, तो सी नंबर आपका आंसर होगा। गोपियों ने स्वयं को भौरी क्यों कहा है, गोपियों ने स्वयं को भौरी क्यों कहा है दोस्तों, तो वो जो है इसलिए कि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। ठीक है, इसीलिए, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा अलंकार है, प्रतिदिन जो है पंक्ति उसमें यूज किया गया है, प्रतिदिन किसके लिए, तो इसमें दोस्तों आपका जो अलंकार हो जाएगा कौन सा, बी रूपक अलंकार। ठीक है, आप अलंकार का देख सकते हैं वीडियो जाके। तो सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है, तो सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं किसमें, ब्रज भाषा में। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, गोपियाँ जो है उसके अनुसार जो है सच्चा राजधर्म क्या है दोस्तों, तो उनके अनुसार जो है सच्चा राजधर्म है प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना और प्रजा को बिल्कुल न सताना, ये सभी जो है गोपियाँ बोलती है कि एक सच्चा राजधर्म है। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था दोस्तों, तो उन्होंने मन से किया था, कर्म से भी किया था और वचन से भी, यानी आपका डी नंबर सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
आगे देखेंगे सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। तो हम लोग तो गोपियों के अनुसार देखें, लेकिन सूरदास के अनुसार क्या है दोस्तों। तो सूरदास के अनुसार जो है वो है क्या कि प्रजा के हित करना, प्रजा का हित करना। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिदिन किसके लिए प्रयोग किया गया है तो दोस्तों, तो आपको बताया थे रूपक अलंकार होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रतिदिन का प्रयोग किसके लिए किया गया था, श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, इसलिए तो आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। मन ही मान रही का अर्थ क्या है, यानी मन की मन मान रही का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो अर्थ होता है वो है बी नंबर। ठीक है, मन की बात मन में ही रहना। ठीक है, बी। आगे देखेंगे गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है। तो गोपियाँ जो है सोते जागते रात दिन जो है श्री कृष्ण का ध्यान करती है। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। जो जल मोहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ये प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है। तो प्रस्तुत पंक्ति में दोस्तों पानी की बूंद की जो है वो क्या कि यह पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर नहीं टिकती है। ठीक है, यही बताया गया है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। उपर्युक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि अब धीरज क्यों धारण करें जब मर्यादा का पालन नहीं किया गया। तो किसने मर्यादा का पालन नहीं किया दोस्तों, तो वो जो है कौन, श्री कृष्ण जी। क्यों पालन नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने अपने जगह पर क्या किया, उद्धव को जो है भेज दिया था मिलने के लिए गोपियों से। गोपियाँ किसे गुहार लगाना चाहती थी। गोपियाँ जो है किसे गुहार लगाना चाहती थी दोस्तों, तो श्री कृष्ण से। ठीक है, श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। सूरदास के उपास्य देव कौन थे, यानी सूरदास किसके उपासक थे दोस्तों, तो वो जो है आपके श्री कृष्ण जी के। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी। गोपियाँ जो है दोस्तों कौन सी बात किसे बताना चाहती है, तो गोपियाँ जो है अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती है। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। तो गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है दोस्तों, तो वो है कौन, श्री कृष्ण जी। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। कवि सूरदास के गुरु कौन है। कवि सूरदास के गुरु का नाम क्या है दोस्तों, तो वो है वल्लभाचार्य। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर। प्रतिदिन में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में किसे प्रतिदिन नदी में पैर न डुबोया। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, उद्धव ने। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मन की मन ही मान रही इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में रह गई थी। तो दोस्तों मन ही मन मान रही इसमें जो है वो किसकी बात रह गई थी, तो गोपियों की। ठीक है, गोपियों की बात मन में रह गई थी। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चाहुती हुती गुहारी जितही ते उत्ते धार बही। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि जिससे उम्मीद कर रही थी कि उनकी रक्षा की जाएगी वहीं से जो है धार बह रही थी। वहाँ किसकी धार बह रही थी दोस्तों, तो वहाँ जो है क्या किया उद्धव जी, क्या उन्हें योग और ज्ञान की बातें करने लगे। ठीक है, उसका संदेश देने लगे, जबकि गोपियाँ जो सोच रही थी कि यह उनका प्रेम पीड़ा को समझेगी, उनका दर्द को समझेंगे, बांटेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है। तो यानी गोपियाँ जो है जब गोपियों को योग संदेश उद्धव दे रहे थे तो गोपियाँ जो है उसने सलाह देती है कि किसको योग संदेश देना चाहिए, तो जिनके मन में है चंचल है। ठीक है, और गोपियाँ जो है चंचल तो है नहीं, वो एक चीज़ को पकड़े बैठी है। निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से दोस्तों आपका भ्रमर का पर्यायवाची क्या नहीं है, मधुर। ठीक है, मधुर जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। जकरी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, जकरी का शब्द का अर्थ होता है दोस्तों रटना, एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहना, उसको जकरी बोलते हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। यानी बिथा शब्द का जो है तत्सम रूप क्या है था दोस्तों, व्यथा जो है व्यथा को बोला गया है। ठीक है, बी नंबर। और आपको तत्सम और तद्भव शब्द कैसे पहचाना जाता है उसके ट्रिक के बारे में भी बताए हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। हारिल पक्षी से दोस्तों किसकी तुलना की गई है, गोपियों की। ठीक है, गोपियाँ जो है अपने आप को हारिल पक्षी से तुलना की है, और हारिल पक्षी के जो पंजे में लकड़ी है उसकी तुलना कृष्ण भगवान से की है। ठीक है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। यानी गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह की है दोस्तों, तो वो है आपका जिसका मन चक्री के समान चंचल है, उसे डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मधुकर शब्द का प्रयोग दोस्तों आपका उद्धव के लिए हुआ, ठीक है, मधुकर है, ठीक। डी नंबर। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो कृष्ण जो है ब्रज से जाते समय गोपियों का मन चुरा ले गए थे, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों इसमें जो है कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? व्यंजना, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो सन 1478 में। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो आप सभी बता देते। तो आपका जो है सूरदास की मृत्यु जो है सी में, और नंबर आपका सही आंसर 1583, ठीक है। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? सूर सागर में लगभग कितने पद हैं दोस्तों? सूर सागर में जो है वो 500 पद हैं लगभग, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूर सागर की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो सूर सागर की नहीं है? तो दोस्तों वो है साहित्य अमृत, ठीक है। ये नहीं है, बाकी सभी सूरदास की रचना है। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? सूरदास ने अपने साहित्य में दोस्तों किसको? कृष्ण भगवान को प्रमुखता दी है, ठीक है। बी नंबर सही आंसर। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो सूरदास के साहित्य में दोस्तों वात्सल्य रस, ठीक है। वात्सल्य रस किसको बोलते हैं? जब बच्चे के प्रति आपके मन में प्यार जो हो उसको बोलते हैं वात्सल्य रस, ठीक है। या बच्चे के प्रति आपके मन में जो भावना हो, एक माँ को अपने बच्चे के प्रति होता है, बड़े को छोटों के प्रति जो होता है, गुरु को शिष्य के प्रति जो होता है उसको वात्सल्य रस बोलते हैं, ठीक है। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो सूरदास के साहित्य में दोस्तों ब्रज भाषा की प्रमुखता है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो सूरदास के साहित्य में दोस्तों किस गुण की? माधुर्य गुण की, ठीक है, मधुरता है। समूझी बात कहत खाली घर के समाचार सब पाए उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसमें सर उचित शब्द आपका कौन सा आ जाएगा? मधुकर, ठीक है। यहाँ मधुकर आएगा। अब इसमें आपको इसको पढ़ना है, फिर इसके बारे में कुछ पंक्ति है उसको आंसर करना है। उद्धो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी जो जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी प्रतिदिन में पाऊँ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। यहाँ गुर है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कि उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो उद्धव को जो बड़भागी है वो गोपियों के द्वारा कहा गया। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अपरस शब्द का यहाँ अर्थ क्या है दोस्तों? अपरस शब्द का जो है अर्थ है वो है अनासक्त, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है दोस्तों? गोपियों ने उद्धव की तुलना जो है कमल के पत्ते और तेल की गगरी से की है, दो चीज़ों से, ठीक है। प्रतिदिन में पाऊँ न बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है? इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका? तो इसमें जो है आपका रूपक, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। गुर जाटी ज्यों पागी, यहाँ गुर और चाटी का प्रयोग किस किस के लिए हुआ है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों गुर और चाटी, ठीक है। चाटी मतलब चींटी, ठीक है, और गुड़ मतलब गुड़। तो गुड़ का जो है इसकी तुलना जो है किससे किया है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। किससे? तो गुड़ का प्रयोग कृष्ण एवं चाटी का प्रयोग गोपियों के लिए हुआ। चाटी यानी चींटी का गोपियों से, गुड़ यानी गुड़ का कृष्ण से, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।